नमस्कार, मैं हूं ओंकार सिंह और अब जुड़ चुके हैं जेके फर्स्ट न्यूज के साथ। डीडीसी की इलेक्शन जोरों शोरों से चल रही है। इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं अभी रामनगर में, जहां पर पैंथर पार्टी के कुछ नेता लोग कैंपेन के लिए हैं, कुछ बीजेपी के हैं, कुछ कांग्रेस के हैं। तो इसी के चलते आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और एक्स एमएलए बनी मिस्टर जीवन लाल जी हैं। तो हम इनसे बात करते हैं, आज पूछते हैं कि ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज कैंपेन के लिए जा रहे हैं और इनके क्या मुद्दे रहेंगे। जी, आपका नाम? मैं जीवन लाल एक्स एमएलए बनी, साबका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ भारतीय जनता पार्टी का। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी स्टेट के अंदर पंचायत के थर्ड टायर के लिए चुनाव हो रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार पंचायत राज को सही तरह से नाफिज किया जा रहा है। इससे पहले जितने भी पंचायत के चुनाव हुए वो सिर्फ पंचायत लेवल तक सीमित रहे हैं, और इस बार बीडीसी के चुनाव हुए और अब डीडीसी के चुनाव हुए। और मैं जम्मू कश्मीर की जनता को भी, वोटर्स को भी बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन चुनाव में जनता ने, वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें पार्टिसिपेशन कर रही हैं और पुरअमन तरीके से ये चुनाव आगे बढ़ रहा है। अब तो 2 ही फेज का चुनाव रह गया है, इसलिए हमें ये खुशी है कि जितने भी हमारे पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस थे, यहाँ पर पंचायत कॉन्फ्रेंस है, हमारे लोगों की ये मांग रहती थी हर बार कि पंचायत राज को पूरी तरह से नाफिज किया जाए। 72 और 73rd जो अमेंडमेंट है उनको लागू किया जाए, ताकि लोगों के जो लोकल मसाइल होते हैं वो पंचायत लेवल पे हल हो सकें। तो इस बात की हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने ये हमारी बहुत देरीना मांग पूरी की है। अभी आपके अलास्टो मैनिफेस्टो कह रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में जा रहे हो, तो लोगों से क्या अपील करते हो कि अगर बीजेपी को वोट दिया जाए तो किस मुद्दे पर वोट दिया जाए? देखिए, हमारी पार्टी एक नेशनल पार्टी है। हमारी पार्टी और हमारे जो लीडर हैं उनका नारा यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारी पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है वो विकास के मुद्दे पर लड़ती है, और इस बार के चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी डीडीसी इलेक्शन में उतरी है उनमें मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर को 2 एम्स दिए, एक जम्मू में एक श्रीनगर में, 5 मेडिकल कॉलेज दिए, और नेशनल हाईवे सैंक्शन किए। हमारे ये जो नासरी टनल बना है इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री ने किया। पीएमजीएसवाई रोड्स बन रहे हैं, और यहाँ तक गरीब आवाम का तलक है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक परिवार जो जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर है उसको आयुष्मान भारत के दायरे में लाया गया है। उनका 5-5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होगा, और कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसको इस स्कीम से लाभ ना हो। फिर आपने देखा जो पेंशन हमारे ओल्ड एज, हैंडीकैप्ड या विडोज को मिलती थी, वो 200 रुपये पेंशन मिलती थी, वो भी मोदी जी ने बढ़ाकर 2000 कर दिए। और आपने देखा होगा कोविड जैसी महामारी जिसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है, बड़े बड़े अमीर देश, ताकतवर देश, अमेरिका जैसे देश की इकॉनमी हिल गई है। वहां पर लोगों की हालत बहुत खस्ता है, लेकिन मोदी जी के रहते हुए हिंदुस्तान में कोई भी शहरी भूखा नहीं मरा है। 8-8, 9-9 महीने का राशन आज तक भी
जो बीपीएल परिवार है उनको फ्री मिल रहा है, गरीब परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन दिए, हर गांव मोहल्ले तक बिजली पहुंचाई है, रोड के नेटवर्क बढ़ाए हैं, और सबसे बड़ा काम जो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है वो है दफा 370 का हटना। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से वजूद में आई है तब से हमारा एक मुद्दा था कि इस दफा 370 को हटाया जाए, और दफा 370 को आज अपोजिशन कहते हैं कि इससे हमें क्या मिला। हमें सबसे पहले उनसे ये सवाल करना चाहिए कि जो दफा 370 जम्मू कश्मीर में 70 साल रहा उससे मिला क्या है। जम्मू कश्मीर को मिलिटेंसी मिली, जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार मिला, जम्मू कश्मीर को अलगाववाद मिला, और आज भी जो गुपकार गैंग वाले कह रहे हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे, पहले उनसे ये पूछना चाहिए कि 370 जो वापस लाना चाहते हैं उसका मतलब क्या होता है। 370 का मतलब है कि वो जम्मू कश्मीर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा चाहते हैं। वो जम्मू कश्मीर की जनता को ये बात मंजूर नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता एक ही झंडे को मानती है, एक ही देश को मानती है, और वो झंडा है तिरंगा झंडा। और जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो हिंदुस्तानी है, इनको हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता है। आपने जैसे बात की सबका साथ सबका विकास, लेकिन अभी बहुत एक बात देखने को मिल रही है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, आपका क्या कहना है? यूथ सड़कों पर है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही सीरियस इशू है, लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट आज से नहीं है, ये मोदी जी के आने के बाद नहीं है। जब 370 जाने के बाद एक रातों रात अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आई। नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट पहले से थी, तो इसीलिए लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा, एनसी को छोड़ा, बीजेपी को चांस दिया है। तो फिर भी आज भी यूथ सड़कों पर है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अब देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी, 370 दूर हुआ है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर होगी। उसके लिए हम बताएंगे क्या कारण है। गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए एक राह हमवार की है। यहां पर इंडस्ट्रीज लगेंगी, यहां पर बाहर से आकर होटल खोलेंगे, यहां पर अच्छे स्कूल खुलेंगे, यहां पर अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जब टेररिज्म खत्म होगा, जिस पर हमारी केंद्र सरकार का फोकस है, और हमें खुशी है कि आज टेररिज्म जो जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 30 साल से चल रहा था, आज वो खत्म होने पर पहुंच गया है। आपको मैं उदाहरण दूंगा, रोजगार का आप कह रहे हैं, रोजगार के अवसर निकल रहे हैं, पोस्टें निकल रही हैं, आर्मी रिक्रूटमेंट हो रही है, इंडस्ट्रीज आएगी, रोजगार होगा। लेकिन आज जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, अगर अपोजिशन वाले कहते हैं कि बीजेपी के आने से जब 370 हटने के बाद बेरोजगारी बढ़ी है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये कह दूं, और उन लीडर्स की जानकारी के लिए भी ये कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी उनकी बढ़ी है जो पत्थर फेंकते थे, जो पत्थरबाज कश्मीर के अंदर थे, वो बेरोजगार हो गए। उनको पाकिस्तान से पैसा आता था, हमारी आर्मी और हमारी पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकते थे। बेरोजगारी उनकी भी बढ़ी है जो मिलिटेंट भर्ती होते थे, बेरोजगारी उनकी भी बढ़ी है जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे लोग थे जो पाकिस्तान से पैसा लेकर इस देश के अंदर एंटी नेशनलिज्म, अलगाववाद को बढ़ावा देते थे। लेकिन रोजगार उन लोगों का बढ़ेगा जो लोग हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं। यहां पर बैकडोर अपॉइंटमेंट्स होती थी, आज कोई बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं। आज जो भी सिलेक्शंस होती हैं रिटन टेस्ट के बेस पर होती हैं, मेरिट के बेस पर होती हैं। यहां पर कई तरह की धांधलियां करते थे, जो मेरिटोरियस बच्चे थे उनके नाम नहीं आते थे। और मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूं
कि ये जो बेरोजगारी का मसला है, जल्द ही इस रियासत में रोजगार के बहुत ज्यादा अवसर आने वाले हैं, अवसर खुलने वाले हैं और इस पर केंद्र सरकार बड़ी गंभीरता के साथ कार्रवाई कर रही है। आपको जैसे पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजा है, तो अभी आप इन लोगों से क्या अपील करते हो? देखिए, मैं हमारा बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले फेज में इलेक्शन हो गया, फिर मुझे बिलावर जाने का मौका मिला, आज मुझे रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में डिप्यूट किया गया है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जहां भी हमें जिम्मेवारी मिलती है हम जाते हैं। मैं लोगों से, विशेषकर जम्मू के लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि ये जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो पैंथर पार्टी है, चाहे वो डोगरा स्वाभिमान संगठन है, चाहे कोई एकजुट पार्टी है, ये पार्टियां सिर्फ हमारा वोट तोड़ने के लिए बनी है। ये पार्टियों का कोई वजूद नहीं है, इनकी कोई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनने वाली नहीं है, इनके कोई सरकार बनने वाली नहीं है। मुझे कहिए, जम्मू कश्मीर के अंदर पहले 87 सीटें थी, अब जो डिलिमिटेशन हो रही है उसमें 90 सीटें बनेंगी। मुझे कहिए, पैंथर पार्टी कितनी सीटें ले लेगी? 1-2 सीट ले लेगी, उससे वो सरकार बना पाएंगे? या एकजुट कौन सी सीट ले लेगी? डोगरा स्वाभिमान कौन सा? मैं जम्मू प्रोविंस की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि ये वोट जाया ना करें और जिस तरह से पहले बीजेपी का साथ दिया है, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन रही हैं, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस रही हैं, बीजेपी का साथ दीजिए। जम्मू का भला अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वो बीजेपी कर सकती है। अगर कुछ जम्मू कश्मीर को मिलेगा तो वो हमारी केंद्र सरकार से मिलेगा, मोदी जी से मिलेगा। ये पत्थर उथर पार्टी कुछ भी नहीं, ये डोगरा स्वाभिमान ये देने लायक है ही नहीं कुछ भी, तो देंगे कहां से? अभी जैसे 22 को रिजल्ट निकलने वाला है, तो अगर सपोज करो बीजेपी के अच्छे कैंडिडेट जीत के आ जाते हैं, अगर मेजॉरिटी में आते हैं, तो बीजेपी का क्या एजेंडा रहेगा? लोगों के लिए स्पेशल क्या रहेगा? आपको क्या देखिए, बीजेपी के कैंडिडेट ज्यादा तादाद में अगर जीत कर नहीं आते, जीत कर आएंगे ही आएंगे, बीजेपी ही मेजॉरिटी में आएगी, मेजॉरिटी लोग हमारे जीतेंगे। और जल्द इस रियासत में डिलिमिटेशन भी होने वाला है, और जल्द जब भी डिलिमिटेशन होता है यहां पर असेंबली के चुनाव भी होंगे। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार हम बीजेपी का चीफ मिनिस्टर भी इस रियासत, इस JNK यूटी में देने वाले हैं। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी तो जैसे आप कह रहे हैं, कोई रोजगार के मसाइल हैं, कोई डेवलपमेंट के हैं, कहीं हेल्थ सेक्टर में काफी हमें दिक्कत है इस स्टेट में। आपने एम्स का नाम लिया था, हम क्या उम्मीद करेंगे? एम्स कब तक फंक्शनिंग हो जाएगा? आप जानते हैं एम्स का काम जो है वो बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, और इस साल हमारे जो 5 मेडिकल कॉलेज थे उनके लिए भी हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं MBBS में। हमारी कितनी सीटें बढ़ गई हैं। तो हेल्थ ये एम्स का भी मुझे लगता है कि 1.5 साल के अंदर ये भी यूं ही ये बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो ये फंक्शन करना शुरू कर देगी। तो ये थे बीजेपी के स्टार प्रचारक जो आज रामनगर के इलाके में कैंपेन के लिए आए हुए हैं। तो इसी के साथ कैमरामैन संजय के साथ मैं ओंकार सिंह, रामनगर से।